हाय गाइस, वेलकम बैक टू एग्जामिनर्स। आई मेट इंदौर 2024 फाइनली आज हो गया है एंड आई रियली होप दैट एवरी वन ऑफ यू हैव डन अ रियली ग्रेट जॉब इन द पेपर। कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताओ हाउ वाज योर पेपर बिकॉज वी आर रियली एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। एंड नाउ लेट्स हियर फ्रॉम द एक्सपर्ट अ डिटेल एनालिसिस ऑफ टुडेज पेपर एज वेल एज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। सो आईपीमेट इंदौर का पेपर आज हो गया है। आज बात करने वाले हैं थोड़ा सा पेपर के बारे में कि कैसा पेपर था, क्या हम कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं सबसे पहले इस पेपर के बारे में। पेपर हुआ है 23 मई को 2 बजे से 4 बजे के बीच में। बहुत ही ऑड टाइम था and बहुत ज्यादा हीट है, स्पेशली स्टेट्स लाइक राजस्थान में। 3 सेक्शन थे, वही सेम पैटर्न, क्यूए शॉर्ट आंसर, क्यूए एमसीक्यू एंड वर्बल एबिलिटी। 15 30 45 क्वेश्चंस, 40 40 40 मिनट्स। मार्किंग सिस्टम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। टोटल मार्क्स अभी भी 360 ही है, उसमें भी कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर हम पेपर का कंपैरिजन करें और लास्ट ईयर के पेपर को नजर में रखते हुए हम आगे बढ़ें, तो शॉर्ट आंसर का जो सेक्शन था वो लगभग सेम लेवल था जो लास्ट ईयर था। इनफैक्ट हम उसको थोड़ा सा इजी कह सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो सेक्शन था, जिसमें हमारे मैथ्स के क्वेश्चन भी थे और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे, वो इस बार स्टूडेंट्स को काफी टफ लगा है। कंपेरेटिवली अटेम्प्ट्स भी रिड्यूस हो गए, बिकॉज जब हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स के स्कोर्स का, जो हाई परफॉर्मर्स हैं, जो मॉडरेट परफॉर्मर्स हैं और जो एक एवरेज परफॉर्मर्स हैं, तो सभी के अटेम्प्ट्स एमसीक्यू सेक्शन में कंपेरेटिवली कम हो गए हैं। जहाँ शॉर्ट आंसर में ये अटेम्प्ट्स थे 7 to 12, एमसीक्यू सेक्शन में ये अटेम्प्ट रह गए हैं 10 to 18। हम कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट्स की बात कर रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग का सेट थोड़ा सा ट्रिकी था। समझदारी थी इस सेट को शुरुआत में हाथ नहीं लगाना था। जब तक कि आपके 10 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो जाते, आप एक कॉन्फिडेंस लेवल पे, कंफर्टेबल लेवल पे नहीं पहुंचते, तब तक आपको इस सेट को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। मैं कहूंगा ये मॉडरेट से थोड़ा सा हायर लेवल का सेक्शन था। वर्बल एबिलिटी सेक्शन की अगर हम बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस को कंपेयर करें लास्ट ईयर से, तो थोड़े से इन दोनों का लेवल हायर था। फ्रेजल वर्ब इस बार आई थी इडियम्स के एक सेक्शन में, और जब भी फ्रेजल वर्ब आती है एक्यूरेसी कंपेरेटिवली डाउन चली जाती है। पैराजिम्बल्स ट्रिकी थे, 4 सेंटेंसेस के साथ साथ 5 सेंटेंसेस वाले पैराजिम्बल्स भी आ गए थे। बाकी जो अदर सेक्शंस थे, जैसे इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ द वर्ड है, या हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट है, या कंप्लीट द पैराग्राफ का पार्ट है, रिप्लेसिंग द अंडरलाइन पार्ट है, उनका लेवल बहुत ज्यादा डिफर नहीं किया था। तो हम कहेंगे कि इंग्लिश का सेक्शन लास्ट ईयर से थोड़ा सा ऑन अ हायर लेवल। ओवरऑल पेपर की अगर हम बात करें, तो ये मॉडरेट से थोड़ा सा इंटेंस रहेगा। कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो थोड़ा हायर साइड, तो एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ लो जानी चाहिए। पर याद रखिए, हर साल स्टूडेंट्स की जो प्रिपरेशन का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। क्वालिटी स्टूडेंट्स compete कर रहे हैं, तो उनका जो प्रिपरेशन लेवल है उसके कारण कट ऑफ एक लिमिट के बियॉन्ड रिड्यूस नहीं। फिर भी जो फीडबैक अभी हमें अपने स्टूडेंट से मिला है, उनके हिसाब से अगर हम बात करें, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अलग अलग कैटेगरीज की। शॉर्ट आंसर में अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 16 मार्क्स, दैट इज 4 क्वेश्चन हमें कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट करने थे। 32 मार्क्स इन द एमसीक्यू सेक्शन, नेगेटिव मार्किंग होने के बाद। इंग्लिश में लास्ट ईयर 125 थी, इस बार थोड़ा सा मेरे हिसाब से इसको कम जाना चाहिए, 116। ओवरऑल 164 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं, तो एक अच्छा स्कोर मैं मानूंगा। नाउ यहाँ पर एक कट ऑफ क्लियर करने का स्कोर है। अच्छा स्कोर तो होगा क्या अगर इसमें हम 40 मार्क्स ऐड करें। अब वो 40 मार्क्स हम कहाँ ऐड कर सकते हैं? हम बात कर सकते हैं शॉर्ट आंसर सेक्शन की, अगर हम इसको स्कोर हाई कर दें, या इंग्लिश के सेक्शन की। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। नॉर्मली एक सीट के लिए 5 टाइम स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो अगर आप सिर्फ कट ऑफ क्लियर करके ही अगर एंटर कर रहे हैं इंटरव्यू सेशन के लिए, तो चांसेस थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं। उसे आपको थोड़ा सा इंक्रीज तो करना ही पड़ता है। तो अगर 164 अगर आप स्कोर कट ऑफ का उम्मीद करते हैं, तो 210 प्लस मैं एक अच्छा स्कोर मानूंगा इस पेपर। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी स्कोर्स यहाँ पर सामने हैं, 422 86, ये हमारा अंदाजा है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। एग्जैक्ट कट ऑफ हम बता पाएंगे जब पेपर का जो स्कोर कार्ड है वो 2 3 दिन में, जब स्कोर कार्ड हमारे पास आएगा, जब आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, उस समय पेपर को देख के हम, हाँ, और ज्यादा बेहतर कंडीशन में होंगे ये बताने के लिए कि कट ऑफ क्या हो सकती है। बट दिस इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन ऑल द कैटेगरीज। और एक अच्छा स्कोर क्या माना जाएगा? रेस्पेक्टिव कट ऑफ में आप 40 मार्क्स, 30 to 40 मार्क्स आप ऐड करें। व्हाट नेक्स्ट? इंदौर का स्कोर कार्ड 2 3 दिन में आ जाएगा। 26 तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ स्कोर कार्ड आएगा। वहां पर हर एक स्टूडेंट अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी है, तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। उसके 5 6 दिन बाद में जो आई एम इंदौर की बॉडी है वो उसको चेक करेगी कि जो ऑब्जेक्शन रेज किए गए वो सही है गलत है, एंड करस्पॉन्डिंगली फाइनल अपने आंसर की निकालेगी। पहले वो पॉजिटिव रॉ स्कोर जिनके आए हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे,
फिर कट ऑफ की लिस्ट बनाएंगे और फिर उनमें से एटीएस स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा एंड देन आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो जिन लोग को लगता है कि हाँ उनका परफॉर्मेंस अच्छा है और ये कट ऑफ में थोड़ा सा आप आसानी से क्लियर करके हाई स्कोर कर सकते हैं, मेरी सलाह होगी वेट मत करिए, इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। अपने एकेडमिक्स पर फोकस करिए क्योंकि इसको बिल्ड करने में वापस आपको बहुत टाइम लगेगा। करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी लीजिए, अपनी राइटिंग स्किल्स को थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कीजिए। और यस, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपको असिस्टेंस चाहिए तो डेफिनेटली हमारा एक यूनिक प्रोग्राम है विच इज कंसिडर द बेस्ट इन इंडिया फॉर पर्सनल इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसको जरूर ज्वाइन करिए। आईपी मेट रोहतक का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। लास्ट ईयर 20 मई को पेपर हुआ था, 30 मई को रिजल्ट आ गया था। 18 मई को है, मेरा अंदाजा है 25 और 26 को आईएम रोहतक का रिजल्ट आना चाहिए। जिपमेट का जो पेपर है वो अब आने वाला है, तो क्या करें, इसकी प्रैक्टिस करें। थोड़ा सा इसका लेवल रोहतक से हायर होता है, इंदौर से लोअर होता है। तो एक सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, ओरिजिनल पेपर्स इसके अटेम्प्ट किए जाए। हमारी वेबसाइट पे आप आइए examines.com पे, फ्री साइन अप कीजिए। वहां पर तीनों सालों के 21, 22 और 23 के जो ओरिजिनल पेपर्स हैं वो अवेलेबल हैं। आप उनको एज मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो हमारे मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। देयर आर 5 एडिशनल मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन जेआईपी मैट पैटर्न। पीआई प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। याद रखिए, आपके पास अराउंड 20 डेज का ही टाइम होगा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए और आपको बहुत सारी चीजों पे वर्क करना होगा। इस प्रोसेस में अगर किसी तरह की कोई आपको हेल्प चाहिए, आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा फोन नंबर आपके सामने है। हम चाहेंगे कि आप डेफिनेटली हमारे साथ जुड़े और जो हमारी प्रिपरेशन है उसका फायदा उठाएं और कॉम्पीट करें टफेस्ट कैंडिडेट से जो आपको एक्चुअल में इंटरव्यू में मिले। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। Yeah, so that was all about today's paper. Now without wasting any time, you guys have to start preparing for your interview. In the previous video also we discussed how to prepare for the interviews, how you can come up to us for mock interviews. In the next video we'll be discussing some strategies that can boost up your interview experience, and also we'll further discuss about the details so that you can join with us for the mock interviews. Till then, if you like this video, hit the like button, subscribe to our channel, share this video with your friends, and all the best guys. Happy learning. Bye bye.